हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल प्रिस्पेक्टिव एम एंड स्कोप ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जो कि हमारा बीएससी फाइनल ईयर के जो सेकंड पेपर है डेवलपमेंटल बायोलॉजी उसका टॉपिक है। और ये जो है एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ ए डेवलपमेंटल बायोलॉजी, होता क्या है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फर्टिलाइज एग, मीन्स एक प्रोसेस होता है द कन्वर्जन ऑफ फर्टिलाइज एग इनटू हाईली कॉम्प्लेक्स, या ये बोले कि हाईली मल्टीसेलुलर प्रोसेस इज कॉल्ड द डेवलपमेंट। उसे हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। जिसके अंदर हम इस डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं, मीन्स जिसके अंदर हम इस फर्टिलाइज एग के डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं उसे हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी को अगर हम थोड़ा सा डिटेल्स में इसको छोड़ के पढ़ें तो क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है कन्वर्जन ऑफ फर्टिलाइज एग, मीन्स हमें पता है जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन्स होता है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है तो उनके मिलने से क्या बनता है, जायगोट मिलता है। और वो जायगोट जो है आगे एक यंग बेबी बनता है। और यंग बेबी के अंदर मतलब सभी चीज़ें वहाँ पे उसके अंदर सभी प्रोसेस प्रेजेंट होंगी। उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा, उसका रेस्पिरेशन भी होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम भी होगा, नर्वस सिस्टम भी होगा। तो ये सभी हमारे लिए क्या है, एक हाईली मल्टी सेलुलर प्रोसेस होता है। मीन्स फर्टिलाइज एग से हमें एक हाईली मल्टी सेलुलर प्रोसेस मिलना ही क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फर्टिलाइज एग इनटू हाईली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या हाईली मल्टी सेलुलर प्रोसेस इज कॉल्ड द डेवलपमेंट। द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड द डेवलपमेंटल बायोलॉजी, उसे हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी बोलते हैं। फिर आता है कि जो प्रोसेस होता है मीन्स प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंटल ऑफ बायोलॉजी, मीन्स प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी की प्रोसेस में क्या होता है। तो सबसे पहले होता है इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। सबसे पहले इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीमेंट होता है। उसके बाद उन्हीं सेल्स का मतलब वो सेल्स टिश्यू के अंदर कन्वर्ट होती हैं, मीन्स द कन्वर्जन ऑफ सेल इनटू टिश्यू। सबसे पहले तो सेल्स बढ़ेंगी, ठीक है, सेल्स जो है वो टिश्यू में कन्वर्ट होंगे, टिश्यू जो है वो ऑर्गन बनाएंगे, टिश्यू की अरेंजमेंट से क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। द अरेंजमेंट्स ऑफ टिश्यू इनटू ऑर्गन, टिश्यू की जो अरेंजमेंट होगी वो किसके अंदर होगी, ऑर्गन के अंदर होगी। उसे हम बोलते हैं ऑर्गनोजेनी, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गनोजेनी बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है कि जो अरिस्टोटल होते हैं ये फादर ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये जो है फादर होते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के फादर हैं। फिर हमारे पास आता है कि इन्होंने एक पोस्टुलेट दिया था कि एम्ब्रियो जो होता है वो किससे डेवलप होता है, मेंस्ट्रुअल के ब्लड से, मीन्स फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है कि इन्होंने बताया है कि जो कोई भी एम्ब्रियो होता है वो डेवलप होता है मेंस्ट्रुअल ब्लड से डेवलप होता है। आगे कुछ थ्योरीज भी दी हुई है। क्लासिकल थ्योरी क्या है, क्लासिकल थ्योरी होती है जिसमें हमारे पास आता है प्री फॉर्मेशन थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं प्री मीन्स फर्स्ट मीन्स ईयरलियर। एंड एपिजेनेटिक थ्योरी होती है, प्री फॉर्मेशन थ्योरी कहती है कि प्री मीन्स फ्री फर्स्ट एयरलेयर, जिसमें कुछ बताया गया उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एपिजेनेटिक का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स, मतलब कोई भी चीज़ है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स में तभी मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स में आती है। बायोजेनेटिक होता है स्पीसीज जो होती है वो रिपीट करती है इवोल्यूशन को। ये तीन थ्योरीज हैं जो कि क्लासिकल थ्योरी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल थ्योरी में हमारे पास तीन थ्योरी आती है, प्री फॉर्मेशन थ्योरी, एपिजेनेटिक थ्योरी और बायोजेनेटिक थ्योरीज होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्री फॉर्मेशन थ्योरी के बारे में। प्री फॉर्मेशन जो थ्योरी है ये किसने दी है, डच साइंटिस्ट सावेमेंडर ने दी थी 1637 के अंदर एंड टू 18 तक। इनके पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग बताया गया है द पोस्टुलेट दैट सेल आइदर द स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म और ओवम होते हैं वो कंटेन करते हैं मिनिचर्स ऑफ एम्ब्रियो, मतलब मिनिचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कंटेन करते हैं। इनके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो स्पर्म होते हैं और जो ओवम होते हैं, स्पर्म है और जो ओवम होते हैं वो पहले से ही मतलब किसी मिनिचर ऑफ ऑर्गेनिज्म को कंटेन किए हुए होते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें पता है द ग्रुप्स ऑफ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हाउ बिलीव्ड दैट द मिनिचर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं इन स्पर्म की सेल्स के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं स्पर्मिसिस्ट। मिनिचर ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर ओवम में प्रेजेंट होंगे ना तो उसे हम ओविसिस्ट बोलते हैं। मीन्स जो मिनिचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं अगर ये प्रेजेंट होते हैं स्पर्म के अंदर प्रेजेंट होंगे ना तो इनको हम स्पर्मिसिस्ट बोलते हैं। अगर
मिनिएचर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ओवम के अंदर, तो उन्हें हम ओविसिस्ट बोलते हैं। ये कहती है हमें प्री फॉर्मेशन थ्योरी। प्री फॉर्मेशन थ्योरी का मतलब क्या होता है कि कोई इसके अकॉर्डिंग कोई भी मतलब एम्ब्रियो होता है, या ये बोले कि कोई भी हमारे पास जैसे कि मिनिएचर ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है वो पहले से ही हमारी जो स्पर्म सेल्स हैं, जो ओवम सेल हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरी थ्योरी आती है एपिजेनेटिक थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो फ्यूचर एम्ब्रियोनिक रीजन्स मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो फ्यूचर एम्ब्रियोनिक रीजन्स होता है वो किससे बनता है, आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए ग्रेन्यूल और ग्लोब्यूल्स। मीन्स जो फ्यूचर एम्ब्रियो होता है, जो मतलब भविष्य में जो बनने वाला एम्ब्रियो होता है, फ्यूचर एम्ब्रियोनिक रीजन आर फॉर्म्ड फ्रॉम, वो किससे बनता है, आर फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रेन्यूल और ग्लोब्यूल से बनता है। जो फ्यूचर एम्ब्रियोनिक रीजन्स होता है आर फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रेन्यूल और ग्लोब्यूल से बनता है, और ग्रेन्यूल से बनता है वेसिकल ऑर्गेनाइजिंग इनटू ऑर्गन रूडिमेंट एंड जर्मल लेयर। दिस मेथड डेवलपमेंट इन्वॉल्व होता है कन्वर्जन ऑफ सिंपल ग्रेन्यूल इनटू कॉम्प्लेक्स। ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमने पहले क्या देखा था कि जो पहले वाली लाइन है ये, इसमें क्या बताया कि फ्यूचर एम्ब्रियोनिक जो रीजन होता है वो जो फॉर्म्ड होता है किससे बनते हैं, जो फ्यूचर एम्ब्रियोनिक रीजन्स होता है आर फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रेन्यूल और ग्लोब्यूल से बनते हैं, कि जो फ्यूचर एम्ब्रियोनिक रीजन्स होते हैं ये ग्रेन्यूल और ग्लोब्यूल से बनते हैं। ये जो सेकंड लाइन है ये कहती है कि डेवलपमेंट के अंदर इन्वॉल्व होता है कि जो सिंपल चेंज होती है, मतलब कन्वर्जन ऑफ सिंपल ग्रेन्यूल, हमें पढ़ा था कि ग्रेन्यूल कोई जो फ्यूचर का एम्ब्रियो होता है वो किससे बनता है, ग्रेन्यूल और ग्लोब्यूल से बनता है। ठीक है, कि जो सिंपल ग्रेन्यूल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर। मींस सिंपल ग्रेन्यूल कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एपिजेनेसिस। उसे हम क्या बोलते हैं, एपिजेनेसिस बोलते हैं। तो दिस थ्योरी स्पॉटेड JF हैकल के द्वारा स्पॉटेड की गई है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पहली थ्योरी क्या है हमारे पास, प्री फॉर्मेशन थ्योरी। दूसरी है एपिजेनेटिक थ्योरी। एपिजेनेटिक थ्योरी कहती है कि फ्यूचर में जो बनने वाला एम्ब्रियो होता है, फ्यूचर एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रेन्यूल एंड ग्लोब्यूल से बनता है, सिंपल ग्रेन्यूल ग्लोब्यूल से बनता है। वो ग्रेन्यूल और ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्रेन्यूल एंड ग्लोब्यूल्स कन्वर्ट होते हैं, सिंपल ग्रेन्यूल होता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होता है, उसे हम एपिजेनेसिस बोलते हैं। ये थ्योरी स्पॉटेड है JF हैकल के द्वारा। थर्ड थ्योरी आती है बायोजेनेटिक लॉ की थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है एम्ब्रियो होता है किसी भी स्पीसीज का, मीन्स एम्ब्रियो ऑफ एनी स्पीसीज वो किसके अंदर जाते हैं, अंडरगो रिपीट इवोल्यूशन हिस्ट्री के अंदर जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एम्ब्रियो ऑफ एनी स्पीसीज अंडरगो रिपीट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंदर जाते हैं, मीन्स रेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट इज कॉल्ड द ओंटोजेनी। एज ए रिपीटेशन ऑफ फाइलोजेनी कम्प्लीटली नॉट पॉसिबल। ओंटोजेनी शॉर्टेंड होती है, फाइलोजेनी लॉन्गर होती है। स्टेट दैट फीचर दैट आर मोर कॉमन टू ऑल द मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल के अंदर कॉमन होता है। बायोजेनेटिक लॉ या ये बोले कि ये थ्योरी ये क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कोई भी स्पीसीज होती है वो क्या लेके आती है, रिपीट इवोल्यूशन लेके आती है। ठीक है, मीन्स हम जो है हमारे पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं तो वो बायोजेनेटिक लॉ कहता है। ठीक है, वो क्या कहता है, बायोजेनेटिक लॉ कहता है। अकॉर्डिंग टू इट्स एम्ब्रियो होता है एनी स्पीसीज का अंडरगो रिपीट इवोल्यूशनल हिस्ट्री। मीन्स कोई भी एम्ब्रियो होता है किसी भी स्पीसीज का वो किसके अंदर जाता है, रिपीट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंदर जाता है। कब, ड्यूरिंग डेवलपमेंट के टाइम, तो उसको हम बोलते हैं ओंटोजेनी। उसको हम क्या बोलते हैं, ओंटोजोनी होता है। फाइलोजेनी कंप्लीटली पॉसिबल नहीं होता है, फाइलोजेनी के अंदर जो रिपीटेशन होती है वो पॉसिबल नहीं होती है, बट ओंटोजोनी जो होता है वो शॉर्टेंड होता है। इट स्टेट दैट फीचर दैट आर मोर कॉमन होते हैं ऑल मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें तो सेम फोटोकॉपी बनती है, बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म गेन होता है, जो बनते हैं वो पेरेंट से बिल्कुल कॉमन होते हैं। अब हम बात करें इसके सिग्निफिकेंस ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी की, तो सबसे पहले आता है कि इसका जो सिग्निफिकेंस आता है ना वो हमें क्या बताता है कि नंबर ऑफ सेल का इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, नंबर्स ऑफ सेल्स का इंक्रीमेंट होगा तो उससे टिश्यू भी बनेंगे, उससे ऑर्गन्स भी बनेंगे। तो ये थ्योरी कहती है कि इट हेल्प टू बेटर अंडरस्टैंड, मीन्स ये जो सभी थ्योरी होती है ये हमें किस चीज़ में हेल्प करवाती है, इट हेल्प टू अंडरस्टैंड माल फॉर्मेशंस ऑफ ऑर्गन। ये किस में हेल्प करवाती है, इट हेल्प टू अंडरस्टैंड माल फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन में समझने में हमें बहुत अच्छे से हेल्प करवाती है। ओंटोजोनी डेवलपमेंट का मतलब होता है इट हेल्प टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। कोई सिंगल चीज़ का डेवलपमेंट होता है तो उससे समझने में भी हमें हमारी हेल्प करवाती है। ओंटोजोनी डेवलपमेंट का मतलब होता है
डेवलपमेंट ऑफ, इट हेल्प टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट ऑफ सिंगल इंडिविजुअल, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट का मतलब होता है स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनिमल ऑफ डिफरेंट ग्रुप, हेल्प टू डिटरमाइन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहलाता है। मीन्स ये जो थ्योरी थी डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, ये हमें किस में हेल्प करवाती है, किसकी स्टडी में हेल्प करवाती है, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी की स्टडी में हेल्प करवाती है। और डेवलपमेंट ऑफ एनिमल के बारे में कि कोई एनिमल है वो डेवलप हो रहा है डिफरेंट ग्रुप का, उसके बारे में मतलब हेल्प करवाती है। टू डिटरमाइन द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में हेल्प करवाती है। ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इट हेल्प टू अंडरस्टैंड वेरियस प्रोसेस, मतलब ये जो है हमें बहुत सारे प्रोसेस को समझने में हेल्प करवाता है। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड वेरियस प्रोसेस लाइक द ग्रोथ है, डिफरेंशिएशन है, रीजनरेशन में को समझने में हेल्प करवाती है। ग्रोथ का मतलब यही होता है कि ये जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी होती है इट हेल्प टू अंडरस्टैंड वेरियस प्रोसेस लाइक द ग्रोथ है, डिफरेंशिएशन है, रीजनरेशन को समझने में हमारी हेल्प करवाती है। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड माल फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, कोई ऑर्गन बनता है उसको समझने में हेल्प करवाती है। बेटर अंडरस्टैंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी मीन्स ये हमें अच्छे से डेवलपमेंटल बायोलॉजी अच्छे से समझने में भी हेल्प करवाती है। इट हेल्प टू कंट्रोल रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने में भी हमारी हेल्प करवाती है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी हेल्प टू अंडरस्टैंड चेंजिंग इन सेल, जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी होती है ये किस में हेल्प करवाती है, हेल्प टू अंडरस्टैंड चेंज, हेल्प टू अंडरस्टैंड कैसे कोई सेल है वो कैसे चेंज हो रही है टिश्यू के अंदर, टिश्यू कैसे चेंज हो रहा है ऑर्गन के अंदर। डेवलपमेंटल बायोलॉजी हेल्प टू अंडरस्टैंड चेंजिंग सेल इनटू टिश्यू, टिश्यू चेंज इनटू ऑर्गन में कैसे चेंज होते हैं ये सभी हेल्प करवाती है। तो हम इसका जनरल सा व्यू देखें। डेवलपमेंटल जो बायोलॉजी होती है एक तो वो कोई भी ऑर्गन होता है, मीन्स इट हेल्प टू अंडरस्टैंड माल फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, मीन्स ये जो होती है हमें कोई ऑर्गन की फॉर्मेशन हो रही है, इट हेल्प टू अंडरस्टैंड ऑर्गन की फॉर्मेशन में हेल्प करवाती है। कोई डेवलपमेंट हो रहा है किसी भी इंडिविजुअल का उसमें हेल्प करवाती है। इट ग्रोथ में हेल्प करवाती है। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड वेरियस प्रोसेस होते हैं जैसे कि ग्रोथ को डिफाइन मतलब ग्रोथ को समझने में, डिफरेंशिएशन को समझने में, रीजनरेशन को समझने में भी हेल्प करवाती है। और ये हमें मतलब ये जैसे कि कोई चेंज जैसे सेल है वो चेंज होती है टिश्यू के अंदर, टिश्यू से चेंज होता है ऑर्गन के अंदर, समझने में भी हेल्प करवाती है। ये हमें स्टडी करवाता है, हेल्प टू कंट्रोल, जैसे कि ये हमें किसकी स्टडी प्रोवाइड करवाता है, हेल्प टू कंट्रोल द रिप्रोडक्शन एंड हेल्प टू कंट्रोल रिप्रोडक्शन में भी क्या करवाते हैं, हेल्प करवाते हैं। तो ये हो गई इसकी सिग्निफिकेंस। ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या होता है कि ये हमें मतलब माल फॉर ऑर्गन को की फॉर्मेशन में हेल्प करवाती है, किसी इंडिविजुअल को के डेवलपमेंटल में हेल्प करवाती है। ग्रोथ कैसे हो रही है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसे हो रही है, डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है, रीजनरेशन कैसे हो रहा है, कोई सेल है वो कैसे टिश्यू में चेंज हो रही है, कैसे ऑर्गन में चेंज हो रही है, कैसे हम अपने मतलब जो बढ़ते हुए जो रिप्रोडक्शन है, इंक्रीज द रिप्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल करें, इन सभी चीज़ों को स्टडी करने में, इन सभी चीज़ों को समझने में डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है वो हमारी हेल्प करवाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो गैमेटोजेनेसिस पे होगा, जिसमें हम पहले स्टडी करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर हम स्टडी करेंगे oogenesis। थैंक यू।